Hello dear students. So till now in first chapter mole concept we have discussed calculation number of moles up to calculation number of moles. Today we are going to start from the last topic, calculation of moles. There are three formulas. We have discussed three formula. First one is number of moles equals to total number of entities upon Avogadro number n, and second formula is weight upon atomic weight or molecular weight, और जो थर्ड फार्मूला था हमारा वो वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 और 22.7. तो ये तीन फार्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए थे. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी चीज में नंबर ऑफ मोल्स. अब जैसे कहा गया कि 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया है, तो इसमें हमको बताना है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया. फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी. सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स. और थर्ड फोर्थ पार्ट टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स. और फिफ्थ पार्ट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो इतनी सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे. ऑलरेडी अब एक क्लास इस पर हो चुकी है, लेकिन हम एक बार दोबारा इसको डिस्कस कर दे रहे हैं. तो क्वेश्चन में 3.4 ग्राम अमोनिया दिया है और हमसे कहा गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करिए, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी, total number of moles of hydrogen and hydrogen atoms, total number of nitrogen and hydrogen atoms, total number of electrons, protons and neutrons. इतनी चीजें हम लोगों को कैलकुलेट करनी है. तो हम लोग अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं और इसको ध्यान से देखेंगे. तो जो फार्मूलों का इंटरचेंज है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा. हमारे पास 3.4 ग्राम अमोनिया है. अब जब 3.4 ग्राम अमोनिया है तो यहां से हम लोग इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे. तो मोल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया वो हो जाएगा 3.4 अपॉन अमोनिया का मोलर मास 17, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 इंटू 1 17. तो ये आ जाएगा 0.2 मोल. अब जब 0.2 मोल आ गया तो हमको पहला पार्ट निकल गया. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4. तो वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी जब ये कैलकुलेट करना होगा तो मोल्स इंटू 22.4 कर देंगे. तो 0.2 इंटू 22.4, तो ये हो गया 4.48 लीटर. 4.48 लीटर ये हो गया सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट में
अब जब हमारे पास 3.4 मोल 0.2 मोल अमोनिया है, तो इसमें एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन का एटम है, तो 1 मोल अमोनिया में 1 मोल नाइट्रोजन एटम होगा, तो 0.2 मोल में, तो 0.2 मोल नाइट्रोजन एटम्स। एक मॉलिक्यूल में 3 नाइट्रोजन एटम है, तो 1 मोल में 3 मोल, तो 0.2 मोल में 0.2 इंटू 3 मोल हाइड्रोजन एटम्स। ये रिलेशनशिप देखना है। 1 मोल जो मॉलिक्यूल और एटम का रिलेशन है वही मोल और मोल का रिलेशन हो जाएगा। अगर हम अमोनिया का फार्मूला देखें तो अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का एक एटम है और 3 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो हम कहेंगे कि 1 मोल अमोनिया में 1 मोल नाइट्रोजन एटम है और 3 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो 0.2 में, तो 0.2 मोल अमोनिया में 0.2 मोल नाइट्रोजन एटम हो गया और 0.2 इंटू 3 मोल हाइड्रोजन एटम हो गया। ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट में अब जब हमको मोल पता है तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे, तो 0.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर यानी नाइट्रोजन एटम्स हो गए और 0.6 यहां से इंटू यानी हाइड्रोजन एटम्स हो गए। जितनी आसानी से कैलकुलेशन किया जा रहा है उतना ही आसान है। उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करना है। 0.2 मोल 3.4 ग्राम, तो 1 molecule of ammonia contains नाइट्रोजन के एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन, 7n14, तो 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन 1h1, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन है। तो जितने एटम हैं 0.2 इंटू एन एटम, तो 0.2 तो एक मॉलिक्यूल में 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 0.2 एमने 0.2 मोल 0.2 मोल अमोनिया में 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर टोटल इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन हो गए उतने प्रोटॉन। 0.2 मोल अमोनिया है तो 10 मोल प्रोटॉन, तो 10 मोल प्रोटॉन का मतलब 10 एन टोटल प्रोटॉन्स। 0.2 मोल अमोनिया है तो 7 न्यूट्रॉन नाइट्रोजन के और नाइट्रोजन में हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसमें 7 मोल न्यूट्रॉन्स, तो 7 एन टोटल न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये हमने सारे पार्ट कैलकुलेट कर लिए और इसी क्वेश्चन के बहाने पूरी रेंज समझा दी गई है कि कैसे कैसे हमको रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है। बहुत आसान है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे।
कई बार क्वेश्चंस में कहा जाता है कि इतने एटम दिए गए थे, जैसे एग्जांपल कहा गया कि 6.023 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितना है, इज प्रेजेंट, कैलकुलेट द weight and volume of CO2 present when 3.01 into 10⁻20 molecules of CO2 is removed। अब इस क्वेश्चन में उसके बाद आगे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम अब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल थे, 6.02, ऑलमोस्ट इतना ले सकते हैं, इंटू 10⁻26 इतने प्रेजेंट थे। और इनमें से यहां पर अगर वेट दिया जाता तो वेट से अपन मॉलिक्यूलर वेट करते मोल निकालते, और इनमें से 3.01 इंटू 10⁻20 रिमूव्ड, तो रिमेनिंग कितने हो गए, रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 वो 6.02 इंटू 10⁻26 माइनस 3.02 इंटू 10⁻20, तो इसमें से घटा देंगे तो बचेगा क्या हमारा 3.02, अगर हम कॉमन ले लें 3.01, तो 3.01 अगर हम कॉमन ले लें 3.01 इंटू 10⁻20 कॉमन ले लें तो 2 इंटू 10⁻3 माइनस 1 इतना मॉलिक्यूल बच जाएगा। अब बचा हुआ मॉलिक्यूल हो गया तो रिमेनिंग मोल्स तो 3.01 इंटू 10⁻20 और ये 2000 माइनस 199 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻20, तो ये मोल निकल गया। अच्छा मोल निकल गया, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट जो कि 44 है कर देंगे, तो रिमेनिंग वेट ऑफ CO2 मिल गया और यहां से मोल मिल गया, तो मोल्स इंटू 22.4 कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP मिल जाएगा। तो ये दो एग्जांपल है, इस तरीके से मोल का जो फार्मूलों का इंटर कन्वर्जन है उन पर क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं परसेंटेज कंपोजिशन पर।
परसेंटेज कंपोजिशन में किसी कोई फार्मूला है, जैसे CH4, तो CH4 का फार्मूला हो गया 12, ये हो गया 4 × 1, 4 ये हो गया, तो मोलर मास 16 ग्राम हो गया। तो मोलर मास के बराबर हम मास ले लेंगे, तो हम कहेंगे 12 ग्राम था टोटल, तो 12 ग्राम, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो 12 प्रेजेंट है टोटल 16 में से, तो 12/16 × 100। इसी तरीके से मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 4/16 × 100, इतना परसेंट हो गया। ये सिंपल हो गया। इसी तरीके से हमसे कहा गया कि कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन C12H22O11। तो यहां पर हम लोग देखें मोलर मास अगर हम लोग कैलकुलेट करें, तो इसका जो मोलर मास आएगा वो 12 ग्राम कार्बन, 12 एटम है कार्बन के, और एक कार्बन एटम का 12, तो 12 × 12 प्लस 22 हाइड्रोजन के एटम है, और एक हाइड्रोजन का 122 × 1 प्लस 11 × 16, 11 ऑक्सीजन के एटम, और टोटल मोलर मास जो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 342 ग्राम पर मोल। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो 12 × 12, ये कितना था 144, तो 12 × 12 अपान 342 × 100, 144 अपान 342 × 100, इतना परसेंट हो गया। इसी तरीके से मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 22 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 22/342 × 100, इतना परसेंट। और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया 11 × 16/342 × 100। तो मास परसेंट बहुत आसानी से ऐसे निकल जाता है। एक बहुत आसान कैलकुलेशन वाला टॉपिक है इस चैप्टर में। अब इसको फार्मूले के फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग कह देंगे मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट equals to mass of that element in compound divided by molar mass of the compound into 100। ये फार्मूला हो गया। जैसे सिंपल परसेंटेज हम लोग निकालते हैं उसी तरीके से निकालना है इसको।
अब यहां पर एक ध्यान रखना बच्चों, हमारे पास जब फार्मूला दिया, कंपाउंड का फार्मूला पता है, और एलिमेंट्स का मोलर मास पता है, एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पता है, तो मास परसेंटेज निकाल के बता रहा हूं। ये बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है। जैसे सिंपल, अगर 70 नंबर का टेस्ट हुआ और उसमें 20 नंबर पाया है कोई, तो 20/70 × 100। इसका उल्टा जो क्वेश्चन बनता है कि अगर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज पता हो और कंपाउंड अननोन हो, तो उस एलिमेंट का क्या मॉलिक्यूलर वेट कोई गेस किया जा सकता है। मतलब जैसे अगर कोई अननोन कंपाउंड एक्स है, मान लो अननोन कंपाउंड एक्स है, और जिसमें मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का पता है, मान लो 2% है, तो हमसे कहा गया है कि इस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के बारे में क्या आप कोई गेस लगा सकते हैं। अब यहां से दो बातें हैं, ये हिट एंड ट्रायल टाइप का हो गया, हिट एंड ट्रायल नहीं हो गया। यहां से दो बातें हैं, एग्जैक्ट केवल एक एलिमेंट का पता, हमको ये नहीं पता कि कंपाउंड एक्स में कौन कौन से एलिमेंट हैं। एक ही एलिमेंट पता है कि चलो उसमें कम से कम नाइट्रोजन है, तो एग्जैक्ट मोलर मास तो हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला होगा। और अगर एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है और किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज पता है, तो हम वहां से मॉलिक्यूलर मास गेस कर सकते हैं, और वो मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हम लोग गेस कर सकते हैं, ऊपर की तो कोई लिमिट नहीं है। एग्जैक्ट मोलर मास तब पता चलेगा जब एग्जैक्ट फार्मूला होगा। एग्जैक्ट फार्मूला होता ही तो क्वेश्चन तो पिछला वाला पिछले टाइप का हो जाता है। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हम लोग गेस कर सकते हैं। अच्छा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैसे गेस करेंगे कि कम से कम कोई भी जो कंपाउंड होगा उसमें हर एलिमेंट का कम से कम एक एटम होगा, तो कोई एक एटम अपना पूरा मास लेकर के होगा, जो बहुत छोटा सा भी कंपाउंड होगा। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो कम से कम नाइट्रोजन का एक एटम प्रेजेंट होगा। तो अगर नाइट्रोजन का कम से कम एक एटम प्रेजेंट है, तो वहां से हम लोग मिनिमम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एज्यूम करके कि अगर एक एटम का नाइट्रोजन अपना पूरा प्रेजेंट होता तो कितना होता। तो यहां से कॉन्सेप्ट आ जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास। अब ये कहता है इफ मास परसेंटेज of an element is given in an unknown compound, then minimum molar mass of that compound can be estimated, minimum molar mass of that compound can be estimated by assuming that at least one atom of that element must be present in the compound.
तो यही कहा जा रहा है कि कम से कम एक एटम उस एलिमेंट का वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास यही है कि अगर एक भी कम से कम एक एटम प्रेजेंट होगा तो अपना एटॉमिक वेट लेकर के होगा। अब मान लो 2% नाइट्रोजन दिया है कंपाउंड में, तो हम कहेंगे कि कम से कम 100 ग्राम कंपाउंड रहा होगा, तो 2 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और अगर कम से कम एक एटम होगा तो 14 ग्राम प्रेजेंट होना चाहिए। तो जैसे इसी एग्जांपल में जो हमने केस लिया है उसमें हम देखेंगे ध्यान से, तो हम कहेंगे कि 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। तो 1 ग्राम 100/2, तो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब 14 ग्राम। 14 ग्राम प्रेजेंट होना चाहिए 100/2 इंटू 14। तो ये जो आया है ये अमाउंट हमारा हो गया मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो हमने कहा कि नाइट्रोजन का मास परसेंटेज 2% है, तो इसका मतलब 2 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट रहा होगा 100 ग्राम कंपाउंड में। तो 1 ग्राम तो 100/2 ग्राम, और एक एटम नाइट्रोजन का कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए, तो मतलब 14 ग्राम लेकर के अपना, तो 100/2 इंटू 14, तो ये इतना मिनिमम मोलर मास आ गया उस कंपाउंड का, जो कि एस्टिमेट किया जा सकता है। इस तरीके से तो मिनिमम मोलर मास या मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 100 मास परसेंट ऑफ द गिवन एलिमेंट into atomic weight of that element। ये मिनिमम मोलर मास मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला टाइप का आ जाएगा कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 100 मास परसेंटेज ऑफ दैट गिवन एलिमेंट इनटू एटॉमिक वेट। जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया रहेगा उसी का एटॉमिक वेट ले लेना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हो जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल
empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms. Empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound whereas molecular formula represents exact number of atoms. तो एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला सेम आ जाए। तो जैसे H2O है वाटर, तो वाटर का फार्मूला हो गया H2O, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्योंकि जो रेशियो है 2:1। अब वो इससे सिंपलेस्ट तरीके से हो ही नहीं सकता ना। लेकिन अगर हम लोग ग्लूकोज ले लें तो ग्लूकोज का है C6H12O6, तो ये हमारा हो गया एग्जैक्ट एटम्स, एग्जैक्ट नंबर्स, मतलब कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। लेकिन अगर हम इनका रेशियो देखें तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन 6:12:6, तो यह सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो हो गया वो 1:2:1। तो इंपिरिकल फार्मूला आ गया CHC1H2O1, या फिर 1 लिखा नहीं जाता है तो CH2O। तो ग्लूकोज का H2O के केस में वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन, तो जो सिंपलेस्ट रेशियो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, वही एग्जैक्ट रेशियो है, क्योंकि 2:1 को और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अगर हम 1 कर देंगे उधर तो उधर 1/2 हो जाएगा। ध्यान देना है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होना चाहिए। और वहीं पर ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के केस में ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, तो ये एग्जैक्ट नंबर है। तो ये वाला फार्मूला हमारा हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के बीच का रेशियो 6 कार्बन के एटम है, तो 6:12:6। इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1:2:1। तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला C1H2O1 हो गया, CH2O हो गया।
अब हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n, और n हो गया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब जैसे कहा गया कि एम्पिरिकल फार्मूला, एक एग्जांपल लेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है और मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास 180 है। तो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यही तरीका है, हम पहले n कैलकुलेट करेंगे। तो अब एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ CH2O, तो 12 + 2 + 16 30 हो गया। तो अब n हमारा हो गया मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास हो गया 6, तो n 6 हो गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n, तो CH2O इंटू 6, तो C6H12O6। इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गया हमारा। तो अब हम लोग आएंगे कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो जब हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे तो उसमें मास परसेंटेज दिया रहता है एलिमेंट्स का। तो मास परसेंटेज दिया रहेगा, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इज गिवन। तो मास परसेंटेज दिया रहेगा, तो उसी मास परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 100 ग्राम कंपाउंड ले लेंगे, तो वहां से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, तो मास परसेंटेज, ये पहला स्टेप दिया रहेगा। दूसरे स्टेप में मास परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। और तीसरे स्टेप में स्मॉलेस्ट वैल्यू,
स्मॉलेस्ट वैल्यू से सबको डिवाइड कर देंगे। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हमको दे देगा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल निकाल लिया, सबको डिवाइड कर दिया, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको कन्वर्ट दीज वैल्यूज इनटू सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये कर देंगे, ये 4 स्टेप में है, और वहां से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेशन लिख ले जाएंगे। तो पहले स्टेप में मास परसेंटेज सारे एलिमेंट का दिया रहेगा, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट कर देंगे तो सारे एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। फिर उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उससे सबको डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, और उसके बाद यही वैल्यू सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो दे देंगी। तो अब हम लोग इस पर एक एग्जांपल करेंगे। एग्जाम्पल में जैसे ए कंपाउंड कंटेन्स A compound contains 4.07% hydrogen and 24.2% and 24.27% carbon and 71.65% chlorine. 71.65% chlorine. Molar mass 98.96. Molar mass 98.96 ग्राम पर मोल। तो एक टेबुलर मेथड होता है, उससे काम आसान हो जाता है। तो टेबल में पहली एंट्री एलिमेंट्स हो गई, मास परसेंटेज हो गया, और दूसरी एंट्री हमारी हो गई एटॉमिक वेट, और ये हम लोग जानते ही हैं। तो दूसरी एंट्री हो गई परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, और तीसरी एंट्री हो गई रिलेटिव रेशियो, रिलेटिव मोल्स, और लास्ट एंट्री हो गई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब यहां पर हमारे सामने जो एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का दिया है 4.07%, कार्बन का 24.27% और ऑक्सीजन का दिया है, क्लोरीन का दिया है 71.65%। तो अब हम लोग एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। तो 4.07 और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1.008 और 24.27 अपॉन 12.01, और इसका हो जाएगा 71.65 अपॉन इसका एटॉमिक वेट रहेगा
35.45। आगे वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.04, ये हो जाएगा 2.02 और ये हो जाएगा 2.02। तो ये वाले यहाँ से हमको ध्यान से देखना, जो भी एलिमेंट है मास परसेंटेज दिया है, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट कर देंगे तो इनका निकल गया। अब इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी तो 2.02 सबसे छोटा है, तो इससे सबको डिवाइड कर देंगे। तो 4.04 अपॉन 2.02, ये 2.02 अपॉन 2.02, ये 2.02 अपॉन 2.02, तो ये वैल्यू हो गई 1, ये वैल्यू हो गई 1, ये वैल्यू हो गई 2। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 2:1:1। तो कार्बन का 2 एटम आ गया। तो इंपिरिकल फार्मूला हो गया, दो हाइड्रोजन का एक एटम C1, दो हाइड्रोजन का एक Cl का, तो CH2Cl और CH2Cl हो गया। तो इंपिरिकल फार्मूला मास, तो इंपिरिकल फार्मूला मास हो गया 12 + 2 14। तो इंपिरिकल फार्मूला मास हो गया 49.48 सबको जोड़ दिया गया। 12.01 + 2 × 1.1008 + 35.45, ये एटॉमिक वेट दिया रहेगा। ये एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन है, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन है, एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन है। तो 49.48 ग्राम आ जाएगा। अब उसके बाद तो यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है। एम्पिरिकल फार्मूला वहां बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अब जो दूसरी चीज है, यहां से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकल गया, मोलर मास दिया है। तो मोलर मास अपन एम्पिरिकल फार्मूला मास कर देंगे तो वहां से वो वेट निकल जाएगा। मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो n की वैल्यू हो गई 98.96। तो n हो गया 98.96 अपॉन 49.48, तो ये n आ गया 2 और n की वैल्यू 2 आ गई। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला हो गया 2 इंटू CH2Cl। तो हमारा जो फार्मूला हो गया वो हो गया C2H4Cl2। तो ये पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट हो गया। एक 60 एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। ऐसे भी लेंदी क्वेश्चन भी एम्पिरिकल फार्मूले पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी और एडवांस लेवल पर भी। किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी चैप्टर का। तो अब जैसे कह दिया गया कि एन ऑक्साइड ऑफ आयरन contains 70% iron, find empirical formula। अब यहां पर हमको ध्यान देना कि जब ऑक्साइड ऑफ आयरन कहा गया तो दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हो या ना दिया हो, 70% कहा गया है। 70% कहा गया, 70% Fe हो गया है। तो जब 70% Fe हो गया है
तो 30% ऑक्सीजन हो गया। तो एटॉमिक वेट Fe का 56 और ऑक्सीजन का 16, तो मोल्स ऑफ Fe निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ Fe हो गया 70/56, तो 70/56 1.5 के आसपास, 15 छक्का 90, 15 बचे, और ऑक्सीजन का हो जाएगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 30/16, तो 30 हो जाएगा, तो 16 और फिर बचा 16 128, सोलह 32 1.8, 1.85 टाइप का आ जाएगा। हाँ 1.85, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 56, तो 1 हो गया, ये 56 हो गया, ये बचा कितना 14, डेसिमल हो गया लगभग 2, 56 1.2, तो 2 6 12, 2 5 10 11, तो ये आ गया 28, और एक 0 बढ़ा देंगे तो 5, तो ये आ गया 1.25, तो रिलेटिव मोल्स हो गया सबसे छोटे से, तो रिलेटिव मोल्स Fe का आ गया 1.25/1.25, और ऑक्सीजन का आ गया 1.85/1.25, तो ये ऑलमोस्ट 1 हो गया, और ये ऑलमोस्ट 1.5 आ जाएगा। तो अब हमारे पास Fe, अब इंपीरिकल फार्मूला देखना है। इंपीरिकल फार्मूला में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिया जाता है, इसको हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, तो 1:3/2 टाइप का आएगा Fe और ऑक्सीजन का। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2:3। तो इस पूरे क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में जो कंपाउंड का फार्मूला हो जाएगा, तो इंपीरिकल फार्मूला हो जाएगा Fe2O3। तो हम लोगों को बाय प्रोसीजर फॉलो करना है। इस कंपाउंड, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि एक ऑक्साइड ऑफ आयरन है जिसने आयरन का परसेंटेज दिया है। अब आयरन का परसेंटेज दिया है 70, और आयरन का ऑक्साइड है, तो इसका मतलब दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो जब 70% Fe है तो 30% ऑक्सीजन हो गया। अब आयरन का एटॉमिक वेट 56 और ऑक्सीजन का 16, तो मोल्स ऑफ Fe निकाल लिया हमने, मास परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट। इसी तरीके से ऑक्सीजन का निकाल लिया, तो इसका 1.25 आ गया, इसका 1.85। अब जो छोटी वैल्यू उससे हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसका 1 आ गया 1.25/1.25, इसका 1.85/1.25, तो 1.5। अब जो रेशियो आ रहा है Fe और ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है वो 1:3/2 आ रहा है। लेकिन इंपीरिकल फार्मूला जो हम लिखते हैं तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रहता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 2:3 हो गया। तो कंपाउंड का फार्मूला Fe2O3 आ गया। तो ये बेटा हम लोग आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल मोल के किए, फिर मास परसेंटेज किया, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास किया, और इंपीरिकल फार्मूला कवर किया, और इंपीरिकल फार्मूला फिर यान की वैल्यू, और वहां से मॉलिक्यूलर मास। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।